कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग भारत के दूर दूर कोने में बैठे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं और कुछ अच्छी बातें हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, कोई मतलब महाराष्ट्र में बैठा है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई कहाँ कहाँ बैठा है, और सब लोग फेसबुक पे भी सुनते हैं, यूट्यूब में भी सुनते हैं। ये बहुत अच्छा उपक्रम है। डॉक्टर नवीन जोशी सर ने ये बनाया है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर श्वेता मैडम जी, आप अपना केस टेकिंग करवाना चाहती हैं तो करवा सकती हैं, नहीं तो आप पहले मेरी बात सुनिए। ग्रहणी रोग जो रहता है, आईबीएस, तो इसमें हम लोग के पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि खाना खाए कि वॉशरूम को गए, खाना पचता नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या क्या दवाइयां अलग तरीके से दे सकते हैं वो मैं बताता हूँ। ग्रहणी में आमावस्था बहुत रहती है, तो उसमें हम लोग दीपन पाचन के द्रव्य सिंपल दवाइयां मैं बताऊंगा। उसमें शुंठी का चूर्ण और मुस्ता का चूर्ण सम मात्रा में लेकर 5-5 ग्राम भोजन के पहले दिन में 2 बार सेवन कराना चाहिए। तो इसमें निरामावस्था प्राप्त हो जाती है। या फिर जब निरामावस्था प्राप्त हो गई तो ग्रहणी कला को अच्छा करना है, या पित्त धरा कला सवय मज्जा धरा कला। और ग्रहणी कला अच्छा करना है, ग्रहणी कला अच्छा होगा तो पूरा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। इसलिए त्रिउष्णादि घृत है, त्रिफला त्रिकटु और गुड़ से साधित किया हुआ घृत है या त्रिफला घृत, शुंठी चूर्ण सेंधव के साथ मिलाकर स्निग्ध लक्षण प्राप्त होने तक इसका अभ्यंतर स्नेह पान कराना है। फिर अगर हो सके तो 15 ग्राम मदन फल को यवकुट करके 100 मिलीलीटर क्वाथ करके, और फिर क्वाथ में पिपली और सरसों का कल मिलाकर विधिवत वमन कराना चाहिए। वमन कराने से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर संसर्जन क्रम कराना चाहिए, और उसके बाद विरेचन करने के लिए त्रिउष्णादि घृत या जो त्रिफला का घृत है उसको दे के और विरेचन कराना चाहिए। विरेचन के लिए 30 ग्राम अमलतास गुदे का तैयार किया हुआ क्वाथ देना चाहिए। फिर सर्जन क्रम करने के बाद पंचकल क्वाथ से साधित कृष्णा का 7 दिन तक सेवन कराने से बहुत अच्छा फायदा होता है। संशमन योग ऐसा होता है। आवश्यकता पड़ने पर योग बस्ती भी दिया जाता है वमन विरेचन के बाद। अनुवासन बस्ती देना है तो दशमूलादि तेल का 30 ml, 30 ml से 100 ml तक पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से देते हैं। निरू बस्ती में एरण मूलादि बस्ती देते हैं। फिर संशमन योग देते हैं आईपीएस ग्रहणी रोग में। देवदारू, वचा, मुस्ता, शुंठी, अतिविषा, छोटी हरड़, इन सबको समान मात्रा में लेकर चूर्ण तैयार करके उष्ण जल या तक्र के साथ 5-5 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन कराते हैं।
और कुछ द्रव्य देना है तो पंचामृत परपटी 125 mgm, ग्रहणी कपाट रस 125 mgm, फिर अग्नि कुमार रस 125 mgm। ये 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराने से बहुत अच्छा आईपीएस में फायदा होता है। फिर उसके बाद में हम लोग लवण कल्प दे सकते हैं, घृत कल्पनाएं, त्रिउष्णादि घृत वगैरह, आसवरिष्ट, पंचकुलासव, झंडू पंचारिष्ट, फिर द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, ऐसे बहुत सारे द्रव्य देते हैं। तो ग्रहणी कला पूरा ठीक होने में 1.5-2 साल लग जाता है। इसको याद रखिए, ग्रहणी रोग को ठीक करने में टाइम लगता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चलिए, डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। श्वेता मैम कुछ बताना है बताइए। महेंद्र सर, वैद्य शशि तिवारी मैडम जी कुछ बोलना चाहती हैं। आप रुड़की से कब आई मैम? शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं क्या? वैद्य शशि तिवारी मैडम कुछ बोलिए आप प्लीज, कुछ काम करिए। गुड इवनिंग सर, मैं भी कुछ टाइम बाद बोलती हूँ, आवाज आएगी यहाँ पर, मैं कहीं और हूँ। ठीक है ठीक है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार जी आप कुछ बताना चाहेंगे अपने अनुभव? जागीर सिंह जी बोलिए सर। जागीर सिंह जी आपने अनम्यूट किया है, किया था, कुछ बोलिए प्लीज। हरिहर सर, गंगवार सर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना है तो फिर आप लोग सुनिए। हम लोग ना अलग अलग व्याधियों में वमन के द्रव्य देते हैं। जैसे कुष्ठ व्याधि में इंद्र, मुलेठी, पटोल पत्र, नीम की छाल 20-20 ग्राम का क्वाथ बनाते हैं 100 ml तक। मदन फल पिपली 12 ग्राम, सेंधव 2.5 ग्राम, मधु 20 ग्राम, इसको मिला के और हम लोग कुष्ठ रोगी को वमन कराते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुष्ठ रोगी को विरेचन देना है तो हम लोग श्वेत निशोत्तर, दंती मूल 20-20 ग्राम, श्वेत निशोत्तर और दंती मूल 20-20 ग्राम लेते हैं। त्रिफला 20 ग्राम का क्वाथ 30 ml तक बनाते हैं। एरंड तेल 30 ml, इसको मिक्स करके विरेचन कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी मौका मिला तो मैं आप लोग को ये वर्कशॉप में दिखाऊंगा कि कैसे मेडिसिन बनाया जाता है, वमन कल्प, विरेचन कल्प। तमक श्वास है तो हम लोग वमन कराने के लिए क्या करते हैं, तो पिपली, बासा, कंटकारी 20 ग्राम की मात्रा में लेके क्वाथ 100 ml बनाते हैं। फिर मदन फल पिपली 12 ग्राम और सेंधव 2.5 ग्राम, और इसका वमन कराते हैं। बाकी और वमनोपक द्रव्य रहते हैं हमारे, यष्टि मधु या गन्ने का रस या नमक का पानी, जो भी वमनोपक है वो देते हैं। लेकिन ये मेन है वामक द्रव्य, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से हम लोग कुटकी, निशोत्तर, छोटी अरहर सभी 20-20 ग्राम का क्वाथ बनाते हैं, एरंड तेल डालते हैं 20 ग्राम, और इससे हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके बाद में पांडु और कामला रहता है, तो मुलेठी, पिपली, सरसब सभी 20-20 ग्राम का क्वाथ 100 ml लेके, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम ऐसे डालते हैं। विरेचन कराना है गोमूत्र से पांडु और कामला में, क्योंकि कामले ही तो विरेचन है, पांडु में भी विरेचन कराने से पित्त निकल जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो गोमूत्र 50 ml, दूध 100 ml, इससे हम लोग करा सकते हैं। निशोत्तर का चूर्ण 30 ग्राम और शर्करा 60 ग्राम, इससे विरेचन कराते हैं। छोटी अरहर 30 ग्राम, गोमूत्र 50 ml का क्वाथ 100 ml करके, और एरंड तेल 30 ml डाल के करते हैं। या अमलतास का गुदा 30 ग्राम, त्रिकटु 30 ग्राम का क्वाथ 100 ml करके ये विरेचन के लिए देते हैं। या दंती फल, मुनक्का का 30-30 ग्राम का क्वाथ लेके 100 ml का क्वाथ बनाते हैं, एरंड तेल 30 ml डाल के विरेचन कराते हैं। ये विरेचन का द्रव्य है, विरेचनोपक द्रव्य अलग होता है। कास व्याधि है तो मुलेठी 30 ग्राम, गंभारी का फल 30 ग्राम, इसका क्वाथ बनाते हैं 60 ml तक। और 12 ग्राम मदन फल पिपली, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम, इससे हम लोग वमन कराते हैं। विरेचन कराना है, खांसी की बीमारी है तो पटोल पत्र 30 ग्राम, निशोत्तर 30 ग्राम का दोनों मिला के क्वाथ बनाते हैं 100 ml, एरंड तेल 30 ml, ऐसे करके हम लोग करते हैं। इसी तरह से वातरक्त नाम की बीमारी है तो वातरक्त नाम की बीमारी में सरसब 20 ग्राम, पिपली 20 ग्राम, इसको गुनगुना पानी में डाल के 2 लीटर में मिला के और मृदु वमन कराते हैं तो इससे वातरक्त अच्छे से ठीक होता है। इसी तरह से वातरक्त नाम की व्याधि में निशोत्तर का चूर्ण 30 ग्राम, दूध 100 मिलीग्राम ऐसे जब देते हैं तो विरेचन होता है। इसी तरह से वातरक्त नाम की बीमारी है तो एरंड तेल 30 ml और दूध 100 ml, इसको पिलाते हैं तो विरेचन होता है। विरेचन से वातरक्त में बहुत अच्छा फायदा होता है।
शीत पित्त के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। शीत पित्त में हम लोग पटोल पत्र, नीम की छाल, बासा सभी 20-20 ग्राम का लेते हैं, क्वाथ 100 ml, मदन फल पिप्पली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम, या फिर त्रिफला 30 ग्राम, निशोत्तर निशोत्तर लेते हैं। फिर उसके बाद में गुगलू 20 ग्राम, इनका क्वाथ बनाते हैं। एरंड तेल 30 ml, इनका हम जब देते हैं शीत पित्त में तो बहुत अच्छे से विरेचन हो जाता है। इसी तरह से विसर्प व्याधि है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये एक सर का नोट्स है, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ बना के दे दूंगा। विसर्प व्याधि है तो इसमें मुलेठी लेते हैं, नीम का छाल लेते हैं, इंद्र सभी 20-20 ग्राम लेते हैं। इसका क्वाथ 100 ml पानी में लेके, मदन फल पिप्पली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम, इसका हम लोग वमन कराते हैं तो विसर्प में बहुत अच्छा फायदा होता है। या पटोल पत्र, नीम की छाल, काली मिर्च, इंद्रेव 20-20 ग्राम का क्वाथ बनाते हैं। फिर मदन फल पिपली 12 ग्राम, मधु और सेंधा नमक 2.5-2.5 ग्राम। इसी तरह से विसर्प में निशोत्तर चूर्ण 30 ग्राम, दूध 100 मिलीग्राम। तो निशोत्तर का शीर पाक देते हैं तो विसर्प में बहुत अच्छा विरेचन होता है। त्रायमाणा 30 ग्राम, दूध 100 ml, इसका शीर पाक बना के विसर्प में देते हैं तो विरेचन हो जाता है। त्रिफला का क्वाथ 100 ml, निशोत्तर 20 ग्राम, पंचतिक्त घृत 30 ml, इसको देते हैं तो विसर्प में विरेचन होता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अम्ल पित्त के पेशेंट आते हैं, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट आते हैं तो पटोल पत्र, इंद्र मुलेठी 20-20 ग्राम लेके इसका काढ़ा बनाते हैं 100 ml तक। फिर मदन फल पिप्पली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम। फिर विरेचन अगर कराना है अम्ल पित्त में, अधोग अम्ल पित्त होता है तो अमलतास का गुदा, निशोत्तर, मुनक्का 20-20 ग्राम लेके 100 ml क्वाथ बनाते हैं। एरंड तेल 30 ml डाल के क्वाथ में डाल के वो पिलाते हैं, विरेचन हो जाता है। मोटापा की बीमारी लेके, स्थौल्यता की बीमारी लेके पेशेंट आते हैं तो चिरायता, पटोल पत्र, गोक्षुर, विडंग ये सभी 20-20 ग्राम को लेके 100 ml तक क्वाथ बनाते हैं। फिर मदन फल पिपली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम, ये देते हैं तो वमन होता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से स्थौल्यता में त्रिफला, निशोत्तर 30-30 ग्राम लेते हैं, 100 ml का क्वाथ बनाते हैं, एरंड तेल 30 ml डाल के विरेचन कराते हैं। विरेचन से स्थौल्यता में बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्रहणी रोग है तो पिपली, सरसप, शुंठी 20-20 ग्राम लेते हैं, इसका क्वाथ बनाते हैं 100 ml तक। फिर मदन फल पिपली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम, इसको देते हैं तो ग्रहणी में वमन अच्छे से होता है। या ग्रहणी रोग में एरंड तेल 30 ml, यवक क्षार 10 ग्राम, इसको देते हैं तो विरेचन अच्छे से होता है। या ग्रहणी में तिलवक घृत 30 ml, यवक्षार 10 ग्राम, इसको मिक्स करके देते हैं तो विरेचन अच्छे से होता है। ये एक प्रोटोकॉल है, एक सर का है नोट्स, मैं आप लोग को दूंगा। आप लोग भी जब भी ऐसे पेशेंट आए तो आप लोग को विचार आता है कि कैसे वमन कराएं, कैसे विरेचन कराएं, ये चार्ट को फॉलो करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये अनुभविक चिकित्सा है, वमन विरेचन का फॉर्मुलेशन है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में हम लोग को विरेचन कराना होता है, अधोग में वमन कराना होता है। तो जहां वमन कराना है उसमें मुलेठी, इंद्रिय, मुस्ता 20-20 ग्राम का क्वाथ लेते हैं, 100 ml क्वाथ बना के, मदन फल पिपली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम, इक्षुरस 100 ml। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको इक्षुरस देते हैं, उससे वमन कराते हैं अधोग रक्तपित्त में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में विरेचन कराना है, उल्टे मार्ग से निकालना है तो हम लोग श्वेत निशोत्तर 30 ग्राम, हरड़ चूर्ण 20 ग्राम का क्वाथ बना के 100 ml पिलाते हैं तो विरेचन अच्छे से होता है। इसी तरह से वातज उन्माद के पेशेंट आ रहे हैं तो उन्माद में सिजोफ्रेनिया, अलग अलग तरह का उन्माद हो सकता है तो पटोल पत्र, पिपली 20-20 ग्राम लेते हैं, इसका क्वाथ 100 ml बनाते हैं। मदन फल पिपली का 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम और सेंधा नमक 2.5 ग्राम, इससे वमन कराते हैं। फिर उसके बाद में विरेचन कराते हैं तो निशोत्तर 20 ग्राम, अमलतास का गुदा 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम का 100 ml क्वाथ बना के 30 ml डाल के विरेचन कराते हैं। वातज उन्माद में फिर महाकल्याण घृत, महातिक्त घृत या फिर महापैशाची घृत, ब्राह्मी घृत वगैरह देते हैं और बस्ती देते हैं। कफ पित्तज उन्माद अगर रहा, कफज हो या पित्तज हो, उसमें सरसप और मुलेठी 20-20 ग्राम का 100 ml क्वाथ बनाते हैं। मदन फल पिपली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम। और कफ पित्तज उन्माद में विरेचन कराना है तो कुटकी 20 ग्राम, निशोत्तर 20 ग्राम, त्रिफला 30 ग्राम, इसका क्वाथ 100 ml बना के, एरंड तेल डाल के 30 ml डाल के और विरेचन कराते हैं। अपस्मार है, मिर्गी का झटका आ रहा है
तो वमन के लिए कुटकी पिपली 30-30 ग्राम लेते हैं, उसका क्वाथ बनाते हैं 100 ml। मदन फल पिपली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, सेंधन नमक 2.5 ग्राम, इसको देते हैं। तो तीक्ष्ण वमन होता है, कुटकी और पिपली डाला है तो तीक्ष्ण वमन से अपस्मार के सारा संप्राप्ति भंग हो जाता है। उस तरह से कुटकी 30 ग्राम, निशोत्तर 20 ग्राम, अमलतास का गुदा 20 ग्राम, इसको काढ़ा बनाते हैं 100 ml, और इसमें एरंड तेल 30 ml डाल के विरेचन कराते हैं। तो विरेचन से अपस्मार पूरी तरह से जाने की अवस्था में आ जाता है। बाद में नस्य और अपस्मार के हर योग देते हैं और विरेचन देते हैं। नस्य का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। राजयक्ष्मा रहता है तो मदन फल का कल्क 20 ग्राम में सिद्ध किया हुआ दूध शीरपाक बनाते हैं राजयक्ष्मा में। और मदन फल को आप सिद्ध यवागु भी दे सकते हैं पंचतिक्त घृत डाल के। ऐसा स्ट्रॉन्ग वमन नहीं देना है राजयक्ष्मा में, हमें हल्का वमन देना है, जैसे सद्य वमन जैसे। और मृदु विरेचन देना है तो निशोत्तर 20 ग्राम, छोटी अरहर 20 ग्राम, अमलतास का गुदा 20 ग्राम, इसका क्वाथ बनाते हैं, एरंड तेल 20 ml डाल के विरेचन कराते हैं। स्ट्रॉन्ग विरेचन नहीं देना है क्योंकि राज्यक्षमा में मल के सहारे ही आयु रहता है, क्योंकि धातु का क्षय होता है, दोषों का क्षय होता है। इस तरह से श्वित्र के पेशेंट आते हैं तो इंद्रय मुलेठी पटोल पत्र 20-20 ग्राम, 100 ml क्वाथ बना के, मदन फल पिपली 12 ग्राम, मधु 20 ग्राम, चंदन नमक 2.5 ग्राम, इसको देखिए वमन कराते हैं श्वित्र में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। निशोत्तर 30 ग्राम, कटगुलर 20 ग्राम, पटोल पत्र 20 ग्राम का क्वाथ 100 ml लेके, एरंड तेल 30 ml डाल के और फिर विरेचन कराते हैं। तो श्वित्र में दोष निकलने के बाद फिर जब हम मेन मेडिसिन देंगे श्वित्रहार, तो वो ल्यूकोडर्मा है, पांढरे दाग, वो श्वित्र जल्दी हील होते हैं। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर मंजीत सोलंकी जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। साक्षी मैम, अभय सर कोई केस बताना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरी या कुछ। नेहा मैडम, महेंद्र सर, गंगवार सर, प्रेम नारायण जी, वीना मैम, हरिहर सर, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, राम कुमार जी, जागीर सिंह जी। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। वीना मैम बोलिए। हाँ, मुझे कुछ पूछना था, पूछूं क्या सर? आप पूछिए मैम, पूछिए। हाँ, ये यक्ष्मा में बस्ती देना है कि नहीं? हिस्ट्री है पेशेंट को राजे यक्ष्मा की। तो गृहणीय बस्तियां देते हैं ना हम लोग, क्योंकि क्या होता है, इनफर्टिलिटी का कारण भी यक्ष्मा होता है, ट्यूबल हाँ। ब्लॉक का कारण भी यक्ष्मा होता है। हम्म। तो उसमें हमें ब्रीहण करना होता है ना, शीरबला तेल या मासरस सिद्ध बस्तियां देते हैं हम लोग, मुस्तादी यापन बस्ती, स्थिरादि यापना बस्ती, बलादि यापना बस्ती, या ब्रीहणीय गण के द्रव्य, या शीरपाक, जैसे कि हमें अश्वगंधा शीरपाक का बस्ती दीजिए। या फिर हम लोग उसमें क्षीरपाक के साथ घृत भी डालना है, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा क्षीरपाक, या विदार्यादि घृत, विदार्यादि क्षीरपाक, हाँ। शतावरी, ये सब ब्रीहण करने दीपन पाचन होके। अच्छा, मगर उसका मल मल गया तो चलेगा? हिस्ट्री है राजयक्ष्मा यार। का हिस्ट्री है, अभी तो वो हाँ। पेशेंट ठीक है ना। नहीं, थोड़ा उरक्षत जैसा उसको लगता है सर। तो फिर अभी पहले ब्रीहण करना है, अभी शोधन उदन पे नहीं देना है। नहीं जाएगी ना? और हाँ। मात्रा बस्ती देते हैं ना, तो वो तो हाँ। कम मात्रा देते हैं, 100 ml, 150 ml, तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। हमें तीक्ष्ण विरेचन नहीं कराना, तीक्ष्ण शोधन नहीं कराना। ब्रीहण तो कर सकते हैं ना, मतलब हम्म। बस हम्म। द्वारा। तो मात्रा बस्ती दिया तो चलता है सर? हाँ, देना ही चाहिए। अच्छा, और उरक्षत फिर जैसा है अभी। हाँ, तो बीच आप दीजिए में ना। कफष्टिवन में सरक्त कफष्टिवन था। हाँ, तो उसमें नागकेशर का चूर्ण दीजिए हाँ, तंडुलोदक। वो कम हो गया सर, कम हो गया वो। तो ब्रीहण करने के लिए आप मात्रा बस्ती दे सकती हैं, हाँ। ब्रीहणी द्रव्य। हाँ। आप मासरस का दीजिए, यूष का दीजिए, उसमें आप अच्छा। राजमृगांक रस दीजिए, नाकेश लाक्षा चूर्ण, फिर उसमें बहुत सारे योग बताए ना, उसी का हम मात्रा बस्ती के रूप में दे सकते हैं। चल, देती हूँ सर। हाँ। थैंक यू सर। और उसमें क्या है, धात्वग्नि मंद रहता है, और मांस का भी क्षय रहता है, शुक्र का भी क्षय, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय देखना है। तो हमें हाँ। शुक्र भी बढ़ाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य पालन करा के आप शुक्र बढ़ाने, त्रिवंग भस्म, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्णमालिनी वसंत, ये सब दीजिए हाँ। बहुत। ओके। और बताइए, शतशीर्ण की जो चिकित्सा चरक संहिता में बताइए, उसमें से जो जो योग आप दे सकते हैं वो सब दे सकते हैं। हाँ, देती हूँ सर। जी मैम। वो आपके काका जी कैसे हैं मैम, वीना मैम। वो बहुत अच्छे हैं।
मगर बस्ती नहीं ले रहे, फिर पाँव का कलर बदल हो गया तो आप पूरा एक बार ब्लैक। उनको लाइए ना, आप एक बार इधर लाइए ना बात करने को। हाँ, लेके आती हूँ। और तो बस्ती वो उनको 1.5 साल लेना है, मात्रा बस्ती। नहीं नहीं, 1 1.5 महीना वो कुछ तो भी ले लिया, फिर बंद कर दिया। और अभी मैं जबरदस्ती उनको चालू कर रही हूँ सर, फिर से। हाँ ना, नहीं तो फिर ओल्ड एज में तकलीफ होगा बाद में उनको। वो सुनते ही नहीं, किसका उनको क्या बोलिए करूँ। जैसे आप अन्न लेते हैं ना, वैसे बस्ती लीजिए, ये आपको मेंटेन रखेगा हमेशा। नहीं तो फिर वो बीमारी कभी भी कुछ भी ज्यादा संप्राप्ति बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे। उनको ऐसे डराइए कि पैर काटना पड़ेगा। तो वो आपके सामने भी कैसे बोल रहे थे, कुछ भी करो मैं नहीं लूंगा बस्ती। लेकिन उन्होंने लिया, मेरा बात मान के किया उन्होंने। हाँ, वो 2 2 3 महीने ले लिए वो, तो आप आप एक बार आपने उनको बोल मेरे दिया पास लेके उसकी आइए। वजह आप एक बार उनको फिर से लेके आइए, फिर 2 3 महीने ले लेंगे। चलेगा, मैं अभी ग्रुप में तो उनको भेजती हूँ। क्या है ना कि मेरे से कोई पेशेंट ऐसे वो नहीं करते, मैं जो बोलता हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि हाँ करते ही है वो। वो मिलिट्री वाले ज्यादा शाने मेरे होते हैं पापा भी सर वो। मिलिट्री में थे, एयरफोर्स में थे, तो मैं उनको बराबर टैकल कर सकता हूँ। वो किसका भी नहीं सुनते। उन्होंने लेकिन मेरा सुना था मैडम, ये बात मानिए। आपका मगर वो मराठी में बोलते हैं ना, सोनारानी कान टोचले पाहिजेत, हाँ दुखत नाही। वो वैसा हो गया सर, घर में किसका भी नहीं सुनते, वो उनकी दादागिरी चलती है हम पे। तो मैं आपके आपके सामने ही लेके आती हूँ उनको। हाँ लाइए हाँ। थैंक यू सर, थैंक जो भी जिद्दी पेशेंट होते हैं ना, उनको मेरे पास लाइए, फिर मैं उनको बराबर सही कर दूंगा। यू। जी ठीक है। और महेंद्र सर, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। नेहा मैडम, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, कुछ बोलिए आप लोग। गंगवार सर। सर एक पेशेंट है, मैं उसकी रिपोर्ट भी भेजूं। लेडीज है, हाँ उसके यूट्रस में भी सूजन वगैरह है, और उसमें क्या नाम है, ब्लैडर में भी है। पेशाब में ज्यादा दिक्कत आ रही है, और एज उसकी करीबन 48 50 साल के। उस दिन में मैं आपको एक बार बताया था, आपको ध्यान हो तो। उस हाँ समय आपने तन का सब और वो बताया था, 10 तो वो भी हाँ मैंने चालू किया था, और मैंने उसमें ब्लडर में सहस्त्राधि तेल भी डलवाया था। उसके बाद में आज उसने सोनोग्राफी कराई है, तो उसकी बहुत सारी समस्याएं आई हैं। अब इसका सॉल्यूशन मेरे से तो मैं जसीरा में आप। बताऊंगा सर, लेकिन आपके दवाई से फायदा हुआ क्या सिम्टोमेटिकली। अब उसके कुछ आराम था, लेकिन अब उसने जब सोनोग्राफी कराई है तो उसके तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे एक तरह से यह कि यूट्रस को निकलवाना ही पड़ेगा, उस तरह की उसके तो सर्विस में भी नहीं, दिक्कत है, क्यों अंदर भी है। निकलवाना पड़ेगा, क्यों निकलवाना पड़ेगा, क्या हुआ इतना। मैं ग्रुप में भेजूंगा, आपके भेजूंगा उसकी रिपोर्ट को अभी। आप भेजिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। यूट्रस क्यों निकालना है, एलोपैथी के डॉक्टर्स ऐसे बेकार है। कुछ भी हुआ ना, यूट्रस निकालो, यूट्रस निकालो। एक तो पैसा मिलता है। वो ये नहीं जो क्यों निकालना है, क्या कारण क्या है, मतलब हैवी मेंसेज आ रहे हैं, क्या हो रहा है। आप एक बार रिपोर्ट भेजिए, मैं देख के बताता हूँ। चलिए डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं। आपके पेशेंट संसर्जन क्रम कर रहे हैं क्या हरिहर सर। जी सर, अच्छी तरह कर रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं, मूंग दाल का पानी। अभी तो मूंग और मूंग की खिचड़ी, मूंग का पानी ऐसे लेते हैं। रोटला रोटला रोटली कुछ नहीं खाया है। अच्छा ठीक है। सर इनका वेट 7 8 किलो कम हो गया, एक दो का तो। अच्छी बात है ना, उनका वेट ज्यादा ही था असली में, मोटे मोटे थे। और सर आपका बेटा का क्या हाल चाल है। वो भी सही है, वो मेरे ख्याल से कल आ जाएगा। एक हफ्ते के लिए वो उनके, मेरा बड़ा लड़का है ना, उनके घर गया था सुनागढ़। तो आपने कुछ दवाई दिया था क्या उनको, स्टार्ट किया था। दवाई तो अभी वो नहीं खाना, बस वमन करे, उसी दिन से दवाई नहीं खाता। अच्छा। और वो जो एक आपके बेटा डॉक्टर हैं वो राजकोट वाले, वो कैसे हैं अभी। वो 9वां महीने में आएंगे सर, उनको 9वां महीने में वमन कराएंगे। तो अभी तबीयत ठीक है उनका। हाँ। अच्छा, और सर आपकी मैडम कैसी हैं, उनका अभी कैसा हाल चाल है।
वो तो सर 5-10 टका बढ़ता है, कोई घटता नहीं है। तो वो कब आएंगी? हम एक बार केस टेकिंग करेंगे उनका। जब भी आप कहो तब। आज कल परसों कभी भी लाइए। क्योंकि अब तो हम भी थक गए हैं, क्या देवे, सब दवाई जो जो आपने किया था वो सब मंगवा के रखा, वो भी कभी कभी कितनी दवाई इनकी पड़ी है मेरे ख्याल से। जो जो आप बताते कि वो लाते लाते 50,000 की होगी है, सब पड़ी है अभी। सर कुछ पेशेंट जो होते हैं ना वो साइकोलॉजिकल होते हैं, उनका हम इलाज अच्छा करते हैं लेकिन वो मन में उनका बीमारी रहते हैं। उसको खाली पंचामृत परपटी और ये 800 वरिष्ठ दोनों ही चालू किया था। उससे क्या हुआ? 1 महीना लिया फिर बंद कर दिया। तो एक महीना में कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो कुछ तो टेंशन में रहती हैं। क्या कुछ मालूम, वो चलने में भी अभी तो दिक्कत हो रही है, उनका हाथ और पैर का ये तलवे होते हैं ना सर, थोड़ा सर लाल जैसा भी हो गया है, और वो बोलते हैं कि मुझे उसमें सब चूम रहा है ऐसा। सर आप उनको तिक्तक शीर बस्ती और शीर बला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए ना सर। वो पहले ही शुरू किया था तो वो भी 1 महीना लिया फिर बंद कर दिया कि ये मेरे को नहीं सूट आती है। एक महीना में कुछ तो आराम हुआ होगा, कुछ तो। सर अभी वर्षा ऋतु है ना तो वो बढ़ जाएगा, इसलिए बस्ती शुरू करिए आप। मात्रा बस्ती रोज सोते टाइम लेना है। आप ध्यान में सर, तो। आप और कंसर्न में सब मैम है ना, उनको फिर एक बार कैश टेकिंग में हाँ चलिए, भेजेंगे आप तब। कल उनको लेके आए, कल केस टेकिंग करेंगे। अच्छा, तो कल करेंगे सर। हाँ। तब तक शशि मैम को हम गुजराती सिखा देते हैं, गुजराती में बात करेंगे। शशि मैम की साक्षी में मेरी दवा कब मिलेगी? कौन सी? आपकी मिलेगी सर, अभी बहुत लाइफ तो में। आप कल बात ऐसे 15 दिन हो गया सर कल से तो। मैं करूंगा, अभी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, मैं करूंगा आपका भी। सब करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। ठीक है। और डॉक्टर ये अंकित अग्रवाल जी, आप अपना सिम्टम बताना चाहेंगे क्या? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपके सिम्टम बताइए, फिर मैंने दवाई दिया है तो आप बताइएगा कि फायदा हो रहा है कि नहीं। आपको क्या क्या तकलीफ है सर, एक बार बताइए। बिफोर ट्रीटमेंट एक बार बता दीजिए क्या हो रहा है। नमस्कार वैद्य जी। हाँ। यहाँ मैं बताऊं अपने सिम्टम्स? हाँ बताइए सर। करंट सिम्टम्स बताऊं या शुरू से बताऊं? जो आपको बताना है वो बताइए। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने एक एलोपैथिक दवा खाई थी, जो कि खानी 1 साल थी, लेकिन 5 साल खानी पड़ी। वो एंजाइटी से रिलेटेड थी। तो एलोपैथी की दवाई? हाँ, एलोपैथिक। हाँ। तो उस दवा को जब मैंने बंद किया तो पहली बार जब बंद किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बंद नहीं हो सकती। और कुछ फेलो लोग थे जो ये ले रहे थे दवा, उसी कैटेगरी की, उन्होंने भी यही बताया कि ये सुपर एडिक्टिव है, अब ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। जी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ धोखा सा हुआ है। तो मैंने उसे 2 बार बंद करने की कोशिश करी, मैं हार गया बुरी तरह से। तीसरी बार मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके छोड़ ही दी, अ, जो कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलत किया मैंने, क्योंकि दवा तो छूट गई लेकिन मेरा 3-4 महीने बहुत भयंकर एसिडिटी, पूरे शरीर में गर्मी, बेचैनी, बैठा नहीं जाना, पूरी पूरी रात चलना, दिन चलना, नरक हो गया था मेरी लाइफ में। और वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई 4 महीने बाद, लेकिन उसका आउटकम ये हुआ कि मेरा डाइजेशन पूरा ख़राब हो गया। और अभी मेरा डाइजेशन ख़राब इस लेवल का है कि मैं कुछ भी बाहर का नहीं खा सकता। और इस चीज़ को 5.5 साल हो गए जब से मेरा डाइजेशन ख़राब चल रहा है। और अ, तो सर आप अभी एलोपैथी का दवाई ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, 5.5 साल से नहीं ले रहा मैं। बिल्कुल नहीं लेना है, वो जहर होता है। आप जी, उसके गुलाम हो जाएंगे। वो तो मैं हो ही गया था, बट अभी कोशिश है कि उससे बाहर आ जाए। जी। तो खाना खाते ही शरीर भारी हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं अगर चलने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट मुझे खाना खाने के बाद थोड़ा सा अधलेटा सा, मतलब कि जैसे स्लांटिंग पोजीशन में बैठना पड़ता है, मैं सीधा नहीं बैठ सकता खाना खाने के बाद। शरीर भारी हो जाता है। और पाइल्स भी हो जाता है अगर जैसे कुछ हैवी खा लूँ, जैसे
दूध पी लिया लगातार या पनीर खा लिया तो पाइल्स हो जाता है। और दालें भी नहीं खा सकता, तो मेरी डाइट भी मतलब बहुत लिमिटेड है। गेहूं की रोटी मुझे पचती है, और थोड़ा सा आलू की सब्जी या सब्जियां जो होती हैं नॉर्मल वो खा लेता हूँ, बट दालें वगैरह नहीं खा सकता। तो सर आपने मेरा दवाई शुरू किया? आज ही पहली डोज ली है। तो तो कैसा फील हो रहा है, सच बताइए, क्या लग रहा है? अभी तो मतलब अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी तो बस ये है कि थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है गला। और एक आपने जो गोली दी थी वो बहुत टेस्टी लग रही थी, हाजमोला की तरह। अच्छा। बाकी अभी मैं मतलब कुछ खास तो नहीं मैं बता सकता कि। आप ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ ना कि दवाई खाने के बाद लूज मोशन होने लगे, उल्टी होने लगा? नहीं नहीं नहीं, साइड इफेक्ट तो तो नहीं। आपने गोली कितना बजे खाया था सर? मैंने एक्चुअली शुरू ही शाम को करी है, अभी 2 घंटे हुए हैं खाए। 2 घंटे में आपको कुछ ऐसे वो नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ? नहीं नहीं, तकलीफ वैसे नहीं। तो आपको अभी भूख लगने जैसा हो रहा है क्या, कि खाना पड़ेगा खाना? नहीं अभी तो नहीं हो रहा अच्छा, तो बट। आपने शाम को खाना खा के फिर लिया वो दवाई? नहीं, अभी खाना खाना है मैंने एक्चुअली। वो दवा बीच में ली थी क्योंकि दोपहर का खाना मैंने लेट खाया था, मेरा थोड़ा रूटीन भी खराब चल रहा है काम की वजह से ना। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी आपको आम पाचक वटी जो मैंने दिया था, 5-5 दिया था कि 10-10 एक गोली? आपने मुझे एक मतलब मुझे नाम से तो कोई भी नहीं है, एक आपने दी थी वो 10 दी थी आपने। तो वो 10 गोली खाने के बाद आपको अभी ऐसे फील नहीं हो रहा कि कुछ भूख लग रहा है? अभी तो नहीं हो रहा। ठीक है, आपको 10 बजे तक तेज भूख लगेगी तो आप खा लीजिएगा, और रात का डोज ले लीजिएगा। सुबह आप मुझे ये बताइएगा कि आपका पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ, सुबह भूख लगी कि नहीं लगी। जी उसको जी। थोड़ा टाइम, क्योंकि आमावस्था बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको भूख नहीं लगी। आम बहुत है, आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है पेट में। जी जी। तो मेरा आप, अच्छा हाँ, वो सिम्टम सॉरी, एक सिम्टम मिस हो गया था। वो मेरा पेट हमेशा फूला हुआ ही रहता है, जैसे 6-7 महीने प्रेग्नेंट लेडी का होता होगा। तो आपने अभी जो दवाई खाया उससे पेट फूला हुआ है कि नॉर्मल है, सच बताइए। अभी तो मेरा फूला ही हुआ है, वो तो मतलब 5 साल हो गए वो एकदम से। अभी भी फूला है? अभी वैसे मैंने चेक भी नहीं किया, एक बार देख चेक करिए, अभी नहीं फूलेगा। वो मैंने जो दिया है ना दवाई, वो अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम बाद में बताऊंगा। तो उससे आपका गैस वैस निकल जाएगा, वो पेट का आधमान जो है, पेट फूला है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपका माइंड पे दवाई दिया है, मैंने आपका ग्रहणी कला पे दवाई दिया है। आपको एसिडिटी अभी फील हो रहा है क्या सर? एसिडिटी मुझे जनरली फील नहीं होती क्योंकि मैं बाहर का खाना ही नहीं खाता हूँ। लेकिन अगर जैसे मैं मिर्च वगैरह वाला खाना खा लूँ तो भयंकर एसिडिटी फील होती है फिर। अब नहीं होगा। ठीक है, ट्राई तो करूंगा अभी तो आप हम। क्या करिए सर, एक काम करिए अभी। जी। आप आपके घर में दही होगा क्या अभी? मैं तो दही दोपहर को खाता हूँ तो वो खत्म कर देता हूँ, अभी तो नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या करिएगा, कल से 1 पाव दही लाइएगा, 2 लीटर पानी, उसका पतला छाछ बनाइए, और वो दिन भर में पीना है आपको, कल से। ठीक है ठीक है। तो मेरी दवाइयों को और ज्यादा ये ताकत मिलेगी उसका अच्छा। काम करने में। ठीक है। ठीक। ठीक है। और अभी आप खाना खाइए, भूख लगेगी तो खाइए, भूख नहीं लगी तो मत खाइए, जबरदस्ती मत खाइए कि टाइम हो गया इसलिए खाना है। बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है। ठीक। आप रात का डिनर स्किप करें, क्योंकि लेट खाना खाया है, जो दिन में खाया है वही पचा नहीं है, ऊपर से आप फिर खाना डालेंगे तो और तकलीफ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करिए, आप केवल दवाई खा के और सो जाइए। जब आपको सुबह तेज भूख लगेगा, पेट साफ होगा, जब भूख लगेगा तब खाना खाना है, और हल्का खाना खाना है। हल्का वही गेहूं की रोटी और जो सब्जी खाता हूँ वही ठीक। हाँ, हल्का खाना है, ओवर नहीं खाना है। फ्रूट्स तो खा सकते हैं ना? भूख लगी है क्या? नहीं नहीं, वैसे मतलब फ्रूट्स खा सकता हूँ ना मैं, खा फ्रूट। सकते हैं, लेकिन भूख लगने पर। ठीक है ठीक। बिना भूख के नहीं खाना, और ये नहीं सोचना है कि खाऊंगा नहीं तो वीकनेस आएगा, कमजोरी आएगा। बिल्कुल ये नहीं सोचना है। भूख लगना है मतलब बॉडी डिमांड करे कि अब चाहिए। जी भूख नहीं लगा खाएंगे तो वो तकलीफ करेगा। जी जी। मेरे पास एक पेशेंट है। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट है जो इतना खाना खा रहे थे, इतना खाना खा रहे थे कि उनके हार्ट में पेन हो रहा था, कंटिन्यूस पेन हो रहा था। तो हिस्ट्री में पता चला कि वो खा रहे थे,
बिना भूख के ही खा रहे थे। मैंने उनको 2 दिन कहा कि खाना मत खाइए, देखते हैं क्या होता है। तो न खाना खाने से उनको अच्छा फील होने लगा। जी मतलब वीकनेस विकनेस नहीं आता है। अगर आप 10 दिन भी नहीं खाएंगे तो कुछ तकलीफ नहीं होगा। जो पेट में जमा है वो तो पचना चाहिए, तब भूख लगेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल खाना मत खाइए। भूख लगेगी तब खाइए, और अभी दवाई खा लीजिए और खा के सो जाइए। और हैप्पी रहिए। अभी आप अच्छे डॉक्टर के कंट्रोल में, ऑब्जर्वेशन में है, तो अच्छा हो जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत मुश्किल से मिले। हाँ, अभी आप देखिएगा धीरे धीरे आपका एंजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट और जो भी है ना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर 2-3 महीना दवाई देके मैं दवाई बंद कर दूंगा। फिर कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, एकदम ठीक। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपके चरण में पड़ जाऊंगा सच में। हाँ, तो ऐसे ही मतलब। दवाइयों का भी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे हरिहर सर हैं। डॉक्टर हरिहर सर के नाती को सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस हुआ था। मतलब एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें मुंह में छाले पड़ते थे और कुछ भी निगलने में तकलीफ होता था। तो उसका इलाज नहीं है एलोपैथी में। और आयुर्वेद के डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस कैसे करें कैसे करें। तो इनसे पूछिए, हरिहर सर के नाती का ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट बंद, एकदम ठीक हो गया नॉर्मल। ऐसे ही आप भी ठीक होने वाले हैं पूरा। मतलब फिर आपको ना डॉक्टर की जरूरत है ना दवाई की जरूरत है, कुछ नहीं। बस एक ही रूल फॉलो करना है कि छाछ पीना है अभी पूरा दिन भर में, और भूख नहीं लगी तब छाछ भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है, जब इच्छा हो तब लेना है। और बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जब खाना खाने का इच्छा हो, अंदर से भूख लगे, मन करे कि खाना है अब, तब जी खाना है। जी ठीक जी है। जी। और क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो ग्रहणी कला दूषित होता है, या पित्त धरा कला सह मज्जा धरा कला, या मज्जा धरा कला सह पित्त धरा कला। इंटर रिलेटेड रहता है। पेट की बीमारी है तो दिमाग पे काम होगा, स्ट्रेस बिल्कुल आएगा। दिमाग बिल्कुल। का है तो पेट पे आएगा। जी जी जी। मैंने तो इसलिए देखा है। जी। हाँ, तो सुखपूर्वक जिंदगी अगर बिताना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपना मनुष्य शरीर, तो आपको बिना भूख के नहीं खाना खाना है। जी। हम्म, ठीक है। आज रात को नहीं खाना खाइए, दवाई खा के सो जाइए, देखिए कल कितना मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करिए। जी सर। हाँ सर, हरिहर सर बोलिए सर। सर एक 60 इयर्स मेल पेशेंट है, हाँ। और उनको क्रिएटिन 5 के आजू बाजू है। हाँ, तो क्यों शुगर हुआ भी है। सर? आपने वो केस टेकिंग किया क्या सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, शुगर भी है, बीपी भी है, पैर में शोथ 5 शोथ आ गया है। अच्छा। और पहले भी उसको ऐसा हुआ था 1 साल पहले। हम्म। तो फिर डायलिसिस कर दिया था। तो जी। डायलिसिस करने के बाद अच्छा हो गया, फिर डायलिसिस भी बंद हो गया, 1 साल ऐसे चला। अभी फिर वापस ये हो रहा है। ठीक है सर, आप एक बार केस टेकिंग करके लाइए, यहाँ यहाँ पर लाइए। हम एक बार बात करेंगे उनसे। तो बहुत दूर के गांव के हैं, अगर नहीं आ सके तो तो अभी आप मान लो। आप ऐसे थोड़ी ना बिना देखे थोड़ी ना अंधेरे में तीर मारेंगे। आप या तो जी आप केस टेकिंग करके पूरा भेजिए, नहीं तो हमको करने, उनको आप ये लिंक दे दीजिए, वो आ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। जी सर। अंधेरे में थोड़ी ना तीर मारेंगे, हम बेवकूफ थोड़ी ना है। हम केस टेकिंग करके फिर अच्छे से दवाई देंगे। ठीक है। या तो आप केस टेकिंग करिए, या यहाँ पे लेके आइए। जी सर। ठीक है, थैंक यू। सर वो पेशेंट को भूख बढ़िया लगने लग गई है। जी। किडनी किसको? वाला है वो, आपने बोला था चार ठीक है। पांच दिन पहले उनका टेस्टिंग किया हुआ था। आपने क्या दिया था सर? अरविंद भाई, मैंने उसको रस पाचक, रक्त पाचक दिया है। फिर पुनर्नवा गूगल, गोक्षुरादि गूगल, चंद्र प्रभा ये दिया है, आम पाचन वटी दिया है। आम पाचन रोटी कितना दिए हैं सर? अभी तो दो दो ही दिया है, फिर खाने लग गया, भूख भूख नहीं लगती थी, ऐसा कुछ था, वो सब कुछ ठीक होने लग गया है सर। बहुत अच्छा काम किया सर आपने। आम पाचक रोटी रसकल्प नहीं है मेरा, वो हर्बल है, तो वो सेफ है, दे सकते हैं। सर आज
उसी दिन से मैंने ये दे रहा था। मैं कहा अब दवाई जब आएगी तो टाइम लग जाएगा, 8-10 दिन तो और लग जाएगा। नहीं नहीं, मैं मारुति कुरियर से भेजूंगा, उसका चिंता। तो अभी लेकिन उनको इतना वो, से भी, इतना यूरिन पास हुआ तो क्रिएटिनिन तो वॉश आउट हुआ होगा ना, अच्छा लग रहा है ना हमको। हाँ, वो ऐसा बोलता था कि मैं अब तक जो तीन तीन 3 साल से जो दवाई खा रहा हूँ, इससे ये दवाई 1 हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि जमीन आसमान जैसा फर्क हो गया है। हाँ क्योंकि अभी तो क्रिएटिन तो सर अभी तो 1 हफ्ते में तो क्या देख ले, 15-20 दिन या तो 1 महीने हाँ के बाद। बराबर। और आप क्या करिएगा, मेरा दवाई जाएगा तो एक बस काम करना है, तिक्तक शीर बस्ती देना है और एक मेदू पाचक देना है हमको, हाँ, रक्त और उसको जब अच्छी भूख लगे तब बाद में दो तिक तक बस्ती दे दूं, और क्या दे दूं? मेदोपाचक। रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है, मेदोपाचक देना है। और बाकी मैं दवाइयाँ दूंगा, मैं सर्वतोभद्र रस वगैरह मैं भेजूंगा, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो रस रक्त पाचक ने वो तो दिया है, बाकी पुनर्नवा गुगुल चंद्र प्रभा तो खूबसूरत उनका, गुगुल दिया है। सर उनका यूरिन आउटपुट बढ़ा क्या? यूरिन का मैं पूछ लूंगा, सर मिल जाएगा तो। वो भी वो कोड़ीनार का है ना, 10-12 किलोमीटर दूर से गांव के हैं। हाँ तो फोन पे पूछेगा ना लेकिन सर। वो फोन में ऐसा कह रहा था कि मेरे को कभी भूख नहीं लगती थी, वो लगने लगी है, ऐसे बोलते थे। हाँ सर, वो मेरा आम पाचक गुटी बहुत ही अच्छा है, उससे बहुत अच्छा जी होता सर। है जी। सर ठीक है सर, आप करिए फिर बताइएगा। ज्यादा भूख लगे उसी टाइम फिर दिक्कत से बचते नहीं गए, तब तक तो ये दवाई आ जाएगी ना सर। हाँ, और वो मारुति कुरियर से तो 2 दिन में पहुंच जाता है ना सर? हाँ सर, हो 2 दिन जाएगा, तो नहीं लगता है, लेकिन 3-4 दिन लगता है। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं कल भेजूंगा या मंडे को भेजूंगा, एक बार कॉल करूंगा आपको फिर मैं भेजूंगा। तो अभी तो वही चालू रखूंगे। हाँ हाँ हाँ, फिर 15 दिन में हम क्रेटनिन चेक करेंगे। हाँ क्या है, पहले दीपन पाचन से आपने शुरू तो कर दिया, अच्छा तो हो गया, मतलब पेशेंट को फीलिंग अच्छा हो रहा है ना, भूख लग रही है ना, सब अच्छा है। और सर एक बात है, वो त्रिफला चूर्ण रोज लेते थे 3 साल से। अच्छा। मैंने बोला त्रिफला चूर्ण ऐसे मत लो, इसमें हाँ 2 चम्मच गाय का घी साथ में दे दो, बराबर, 2 घृत। बराबर। वो बोला इससे तो और फायदा हो गया। घी लेने से ना, हाँ घी तो अग्नि को प्रदीप्त करता है और स्नेहन करता है पूरा अपान जी क्षेत्र सर। को, तो वो तो जरूरी है, नहीं तो क्या, रुक्षता बढ़ने से और वायु का प्रकोप होता है। हाँ, वही तो मैं त्रिफला चूर्ण लेता था, लेकिन जब ये लेने लगा तो और किस्म का कुछ फायदा लग रहा है, ऐसा बोलते सर अच्छा है ना, आप कितना बढ़िया कर रहे हैं, पूरा आयुर्वेद का बेसिक प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। सर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं हरिहर सर। हैं। हाँ। और सर आज आपने जो पुरिसाना के बाबत बताया ना सर, हाँ तो हमारे इस आजू बाजू के गांव में कभी भी जिनको कॉन्स्टिपेशन कम नहीं होता है, तो हाँ। सब मेरे पास यह आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए आते हैं। अच्छा। जो जिसने कितना कितना ये विरेचन दिया ने, एक विरेचन का सब वो सिरप विरप देते हैं ना एलोपैथिक वाले, जी बिल्कोफेगनेसियान और क्रीमाफेन, वो ले लेके बच्चे को ठीक नहीं होता, 5 दिन हो जाता है, 7 दिन होता है, किसी को तो हफ्ते में। और इतना बच्चे को तकलीफ रहती है कि बहुत ज्यादा रहती है। जी तो सर या तो उसको एरेंटेल की थोड़ी बस्ती दे दे, जी या तो कोई सपोजिटरी दे देते थे तो पहले हो जाता था। बाद में उसको आयुर्वेदिक दवाई में जो आपने बताया, जी संसमनी संजीवनी जी देता था, और साथ में द्राक्षारिष्ट और अरविंदासव। जी तो सर बढ़िया रिजल्ट आता है, सभी को बढ़िया आता है। जी। आपने यकृत पे काम अच्छा कर दिया, और फिर आपने आम पाचन कर दिया, तो होगा ही ना सब ठीक। हाँ सर, मैंने कुमारिया से भी बच्चों के लिए आता है ना 3 नंबर, हाँ वो उनका भी दिया था, लेकिन इनसे ये इनमें ज्यादा फायदा होता है द्राक्षारिष्ट और अरविंदासव से। और सर, वो संसमनी द्राक्षारिष्ट और, खुद ही विरेचन करने वाला द्रव्य है वो। हाँ, और संसमनी और संजीवनी दोनों दीपन पाचन के लिए बेस्ट काम करते हैं। हाँ, द्राक्षारिष्ट कोई भी इंसान लेता है ना, पेट अच्छे से साफ होता है। और सर जब आपने, किसी को नहीं अच्छा होता है ना, सब ब्लड के वालों को तो सभी आते हैं, आज सुबह में एक आया था। जी सर आप कितना इंटेलिजेंट है,
आपने पोरबंदर से पढ़ाई किया है, अहमदाबाद से पढ़ाई किया है, बहुत इंटेलिजेंट है आप सर। तो सर मेरे आप, को ये अभी जो मैंने आपने बोला ना सर 60 साल के उम्र के, हाँ वो क्रिएटिन, शुगर है, बीपी सर, आप है, उनको यहाँ लेके आए ना, लिंक दे दीजिए, वो मोबाइल से जुड़ जाएंगे ना, तो उनके घर उन्हें में बच्चे बार होंगे ना। बोला है लेकिन वो आने नहीं, फिर भी ट्राई करूंगा सर। या आप केस टेकिंग करिए, वो केस पेपर है हमारे ग्रुप में, उससे केस टेकिंग करके फिर बताइए। जी सर। और सर, आपके हाथ में ना धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद है, आप जिसको भी दवाई देते हैं सब जल्दी ठीक होते हैं। नहीं सर, रिजल्ट ये देखो 3 साल से खा रहे थे ना वो किडनी वाला तो, क्रिएटिन वाला तो, जी जी। 3 साल में उसने कुछ कभी भी नहीं बोला कि मेरे को आज भूख लगी है। अच्छा हुआ ना सर, आपने चमत्कार किया उनके लिए। तो आज उनको भूख लग गई है 1 हफ्ते में, तो बढ़िया काम होगा ने। हाँ, उनका अभी किडनी भी अच्छा हो जाएगा सर, अभी 100 साल मैं, जिएंगे, और 100 साल जिएंगे वो, ठीक हो जाएंगे पूरा। हाँ हाँ, और उनको वो फाइब्रोसिस है नहीं, इसके लिए आपने बोला ना अस्थि मज्जा पाचन, हाँ, मेदो पाचक। मेदोपाचक, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बनता है हाँ, शायद। रक्त पाचक तो देता हूँ, रस रक्त पाचक तो, अभी मेदो मेदोपाचक भी पाचक। ऐड करिएगा बाद में। हाँ सर आपको याद है, आपकी जो बहू के मतलब कोई तो थे ना, जो वेरावल में एक डॉक्टर साहब थे, आपने वो जो डॉक्टर हैं, तो आपने उनको भी कहा था कि आप आयुष दर्पण ज्वाइन करिए, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आपको याद है? हाँ, बिराबल में ने। वेरावल में जो डॉक्टर साहब थे, जिनके घर पे हाँ आपने वो खाना खिलाया था, खाना खिलाया तो साथ लेके हाँ वो गए थे वो, हाँ हाँ, बराबर है। तो उनको आपने कहा था ना कि आप ज्वाइन करिए, तो वो ज्वाइन नहीं किए। हाँ वो उसने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आपने तो, आप तो डटे रहे कि मैं रहूंगा, तो आज किसका फायदा हो रहा है, उनका हो रहा है कि आपका फायदा हो रहा है? फायदा तो हो ही रहा है मेरे को सर। हाँ, आपका ये खास बात है सर कि आप पढ़ते रहते हैं और फिर नया नया चीज सीखते रहते हैं, ये आपकी खास बात है। अभी वो भी सर दवा खाएगा, हेट्रोसर्निया का बोला था ना, हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल से खाएगा। वो बोलता है कि अब आयुर्वेदिक दवाई खाना है और कुछ नहीं खाना। यष्टि मधु घृत है, वो मैं भेज दूंगा आपको, वो खिलाएंगे जल्दी ठीक हो जाए। पहले दीपन पाचन से शुरू करिए, यष्टि मधु घृत से पूरा हील हो जाता है हियाटसर्निया। सर, जी, तो सर आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर। क्योंकि उसके गांव में ज्यादा लोग को हमने वमन कराए ना, वो वमन का बोलता था। आपने भी बोला था कि वमन हो जाए तो अच्छा है सर। हाँ, दोनों है, पहले वमन करा के भी कर सकते हैं, दीपन पाचन करके वमन करा दीजिए, फिर बाद में हम हियाटसर्निया पे काम करेंगे। उनको ज्यादा नहीं है, माइल्ड है, तो हो जाएगा जल्दी ठीक। हाँ, बस उनको यही प्रॉब्लम है सर, सुबह में उठ के जब उठा और 2 घूंट चाय पीता है, 2 घूंट, 2 घूंट के बाद उसको डकार बकार आना शुरू हो जाता है। ये फिर तो मान लो गलत है। घंटे 2 घंटे आराम रहता है, दोपहर का खाना खाया फिर चालू हो गया। जी शाम को अगर भूख लगी थोड़ा नाश्ता किया 4-5 बजे, तो जी फिर ये चालू हो जाता जी। है, ऐसा ही होता है। सर मुझे ऐसे लगता है ना कि आयुष दर्पण में सबसे इंटेलिजेंट आप ही हैं, मुझे अभी ऐसे लगा। तो भाई तो ज्यादा है किसी किसी का। और भी पेशेंट को मैंने कुछ कुछ दिया है, वो उनका भी मैं आपको बताऊंगा। फायदा तो है सभी को। और सर मैं जो लेक्चर लेता हूँ 7 बजे, उसका फायदा आपको होता है क्या? हाँ सर, फायदा तो होता ही है। जी, ठीक है सर, मैं रोज सब रोज नया नया टॉपिक लाता हूँ। इसमें से चुन चुन के सब निकालना पड़ता है ना सब। हाँ, अभी ये देना पड़ेगा, अभी ये देना पड़ेगा, अभी ये। तो ठीक है ना, आइडिया तो मिलता है ना कि ऐसे है तो कुछ नया चीज निकालना है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, प्राउड ऑफ यू सर। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? राधा मैम, आपने कुछ लिखा है? राधा जी आप कौन है? केस टेकिंग है मैम, राधा जी आप बताइए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ बताइए। सर आपसे मेरी लास्ट टाइम भी बात हुई थी ना, वो मेरा बेटा है जिसका स्पीच डिले है। तो आप एक बार केस टेकिंग, लेकिन अभी टाइम 10 मिनट ही है, 10 मिनट में हो पाएगा क्या? कल हाँ करेंगे। जी सर, ठीक है सर। सर कल, आपसे एक बात और हुई थी कि आप मेरा जो सेंटर है आप उस पर वीडियो कॉल संडे के लिए। हाँ जरूर,
लेकिन मैं केवल हाँ ऐसे जी कि नहीं, मुझे माता पिता से केस टेकिंग करना पड़ेगा। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमने पूरा असेसमेंट, उसका केस डिटेल बना हुआ है। पेरेंट्स से हाँ भी आप बात कर सकते हो, हाँ हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं सर, बस उनको ठीक करना है। हो जाएंगे, हो जाएंगे। सर, एक एक लड़का है सर, उसको ना वो बहुत हाइपर एक्टिव है। उसका अगर आप कुछ कर देंगे ना तो सर बहुत अच्छा 100%। रहेगा वो वो, मतलब। नस्से देते हैं, शीरबला तेल का 101 आवर्ती का शीरबला का नस्से देते ही दिमाग शांत हो जाता है। ठीक है, वो सर एक्चुअली क्या है ना, वो 14-15 साल का है वो। मतलब अपनी मम्मी के लिए, वो लेडीज के लिए ज्यादा अग्रेसिव है वो। तो आप बैडली टच लेडीज से करना। दूर रखिए, रखिए दूर रखिए उनको, जो चीज से तकलीफ हो रही है वो चीज से दूर रखिए, और नस्से दे दीजिए, और फिर देखिए क्या चेंजेस होते हैं ब्रेन में। शीर एक्चुअली वाला ऑयल का सर। नॉर्मल ऑयल नहीं, 101 आवर्ती का मैं भेज दूंगा, उसका मैं सर अभी। आप प्लीज भेज दीजिए। और सर लेकिन एक पहले जिद भी केस, आप बोल रहे। नहीं केस नहीं, पहले। केस आप, मैं आपको पूरा डिटेल उसका असेसमेंट का सर भेज दूंगी मैं आपको। अभी देखिए क्या यहाँ क्या पे प्रॉब्लम हरिहर हुई। सर अभी बात कर रहे थे आपके पहले, इन्होंने एक केस का जी जी पूछा तो मैंने नहीं बताया इनको, जबकि जी मेरे जी जी। फेवरेट है, तब भी मैं बिना केस पूरा समझे नहीं कहूंगा। नहीं नहीं सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार वो, एक बार देख लेंगे तो पेरेंट्स से पूरी डिटेल जो हमने भी हाँ ले रखी है, आप बात भी कर लेंगे, तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, क्या है, पूरा आप केस अच्छे जैसा से बोलेंगे समझ हम के। लोग वैसा केस आप टेकिंग कर सकते हैं सर। हाँ, पूरा केस अच्छे से समझ के फिर सोचना पड़ता है जी क्या दवाई चलेगा, क्या करना है, वो प्रोटोकॉल बनाते हैं, तब फिर वो जी। परमानेंट ठीक होते हैं, पेशेंट परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है। हाँ सर, वही चाहिए, वही चाहिए कि परमानेंट, और जो भी मेडिसिन वगैरह जो आपके जैसे ऑयल्स वगैरह सर ओरिजिनली यहाँ मिलते नहीं है। हाँ, मैं भेज जो दूंगा। घृतम वगैरह वो है, पंचकर्मा के लिए जो भी ऑयल वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो सब के लिए आप एक बार। सर हाँ, तो एक बार संडे का आप बता दीजिएगा टाइम। बता दूंगा ना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर। हाँ, अभी क्या हुआ ना, और मैं सर कल जो आप बोल रहे थे केस टेकिंग मेरे बेटे का जो है स्पीच डिले वो वाले का, कल इसका कल कर कल। देंगे। हाँ, कल अभी कितने बजे सर, वो 7 अभी वाले 9 में, बजे, 6 वाले? 9 बजे 9 बजे। में? हाँ, ठीक है सर, थैंक अभी यू क्या सर। हुआ ना कि अभी वो मैं बस्ती का सेशन ले रहा था, दो सुबह जी दो, सर। फिर पेशेंट मेरे बहुत ज्यादा, इसकी वजह से मुझे तकलीफ होने लगा बहुत ज्यादा। मुझे ना ऐसे नहीं नहीं, नींद पूरा नहीं हो पा अंडरस्टैंड रहा था, सर। तो ऐसे जी लग रहा जी। था हार्ट में ऐसे अटैक आ जाएगा ऐसे। तो अभी ना मैं वो बस्ती वाला मैंने स्टॉप कर दिया है कि मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत वर्कशॉप ज्यादा वाला सर। बोलना पड़ता है ना, बोल बोल के बहुत ज्यादा तकलीफ होती है बात करते वक्त। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो मैंने सर से बोला कि मैं 2 लेक्चर सुबह 2 शाम को करूंगा, इसी में मैं खुश हूँ। तो सर बोले ठीक है। सर वर्कशॉप वाला भी नहीं बताया ना अभी, बस्ती वाला कब होगा? वो तो सर बताएंगे, वो मैं क्या, सर करवा देंगे वर्कशॉप। सर का एमडी पंचकर्मा है, एमडी सब है, सर कर देंगे वो। ओके। सर एक टॉपिक ठीक है। उनका रख लो, नहीं हेटेरोसर्निया का। क्या करेंगे सर? हेटेरोसर्निया का एक क्या टॉपिक। टॉपिक? अच्छा, आप ग्रुप में लिख दीजिए, मैं कल पढ़ा दूंगा, उसमें क्या है। आप जो हाँ, टॉपिक बोलेंगे, मेरे पास ना इतने किताबें और नोट्स है ना, 4 रूम मेरा भरा हुआ है सब, तो वो मैं लेके पढ़ा दूंगा, उसमें क्या है। और आज का वो पीडीएफ भेज दो सबको। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। हाँ जरूर। सर मैं बहुत सर कुछ एक करना चाहता लेक्चर हूँ। ऑटिज्म के माइलस्टोन जो डिले होते हैं उन पे भी एक बार एक लेक्चर करवा देंगे सर, तो ऐसे ज्यादा हुए हैं, अच्छे से। ऐसे हुए हैं मेरे बहुत सारे, तब भी मैं एक बार फिर से कर दूंगा। ओके मेरे सर। हुए हैं, एडीएचडी पे भी हुआ है, ऑटिज्म पे भी हुआ जी है, जी जी, एएसडी एडीएसडी सर, जो भी सिम्टम्स सेरेब्रल हैं पाल्सी जिनमें सब माइल्ड। पे हुआ है, हाँ लेकिन मैं जी एक हाँ बार फिर जी। से कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। क्या है ना, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वो मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ करो, लेकिन लिमिट होता है ना, सब करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सर। जी। और सर उनको एक साथ में मैं आपको बताना भूल गया, पुनर्नवारिश भी चालू किया है। उनको डायबिटीज नहीं है ना सर? नहीं, डायबिटीज नहीं है, इसलिए बोलता हूँ। तो उनको पुनर्नवारिश से भी यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाएगा सर। यूरिया तो नहीं है, क्रिएटिनिन है, कम हो जाएगा। हाँ, बस वो रस रक्तपाचक, आम पाचन, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवारिश और त्रिफला घृत के साथ लेते हैं, बस इतनी अभी चल रही है। जी, मुझे याद है कि मैं हरिहर सर के पास गया था, तो हरिहर सर ना सारे लोगों को ये सब बोलते थे, रस पाचक, रक्त पाचक, मेद पाचक, वो सब देखते रहते थे, मतलब सब दवाई का नाम याद है सर को।
और सबको याद करवा रहे थे कि ऐसे है वैसे है। मतलब जो लोग नॉन मेडिको है उनको भी याद हो गया ये सब बातें। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। क्या करूं सर, अभी 76 तो है, कभी भूल जाऊं तो क्या हो। क्या है ना, हमारे जमदग्नि सर के क्लिनिक में जो लोग जो काम करते हैं ना, वहां पे एक रवि भैया है। तो वो ना मतलब सर के पैरेलल सारा आयुर्वेद बोलते हैं। उनको सब याद है कि जो दाढ़िम का जो त्वचा होता है ना, फल का जो ऊपर का कवरिंग होता है वो कृमिग्न होता है। उनको याद है, सर का बात सुन सुन के उनको याद है। तो आधा ट्रीटमेंट वही बता देंगे। और वो सर के पास कब से है, मैं 97 में जाता था सर के पास। वो 97 से सर का जब क्लिनिक रेंट पे था, तब से वो सर के साथ है, मतलब उनके असिस्टेंट के रूप में। सारा दवाई लाना करना सब, तो उनको सब आयुर्वेद सब आता है। सर ने ऐसे मतलब सुन सुन के बहुत सारी बातें हो जाती है याद। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नेहा मैडम, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर नशे के लिए आपने क्षीर बाला हल बोला था ना? नॉर्मल ऑयल नहीं, नॉर्मल आप मार्केट से लाएंगी ना तो पूरा जल जाएगा। ज्यादा मात्रा में डालना होता है। 101 ओके। आवृत्ति का मृदु पाकी रहता है। ओके। यहाँ पे पूछे, हरिहर सर ने भी नाक में लिया है, अभय सर ने भी लिया है, सबने लिया है, महेंद्र सर को भी दिया मैंने। वो मृदु हम्म। पाकी ही बच्चे ले पाएंगे। नॉर्मल ओके मार्केट सर। वाला डालेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे तो जलेगा पेशेंट, वो चिल्लाएगा, फिर कभी लेगा ही नहीं फिर। अनुताइलम से कुछ नहीं होगा सर? नहीं अनुताइलम भी होगा। तो डालते हैं ना? हाँ लेकिन डालते हैं, फायदा होना चाहिए। जी सर। सर उससे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से डाल रहे हैं, 1.5-2 महीना हो गया है, उससे तो कुछ ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। डुप्लीकेट दवाइयों से कुछ नहीं फायदा होता। हरिहर ओके सर सर आप। आपको, हाँ हरिहर सर से पूछिए। हरिहर सर आपको वो कैसा इफेक्ट हुआ शीरबला तेल का 101 वाले? नहीं यार, इफेक्ट तो होता है सर, बढ़िया। दिखाई देने में भी फायदा हुआ? वो आपका हाथ कांपता था वो ठीक हो गया? हाँ राधा मैम, क्या बोल रही थी आप? सर मैं वही कह रही थी कि ये फिर ऑयल आप हम लोगों के लिए भी भेज दीजिए। हाँ, आप अपना वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं आप कौन है। जी सर। अच्छा, आप अपने जी बारे सर। में थोड़ा बताइए, सबको बताइए कि आप क्या करती हैं, आप कौन है, बताइए। सर मेरा ना, मैं BNYS कर रही हूँ, और मेरा ऑटिज्म का सेंटर है। अच्छा, कहाँ जी पे? सर। कहाँ पे? ये सर मेरा दिल्ली में है, साउथ दिल्ली। अच्छा, तो आप ये फील्ड में कैसे आई, आपको क्या ऐसे सूझा कि करना है? सर मैं पहले फाइनेंस में थी, और फिर मैंने NGO ज्वाइन किया, तो वहां पे इन बच्चों को देखा कि लोग कैसे परेशान रहते हैं, और पेरेंट्स से इतनी फीस वीस लेते हैं, तो फिर मैंने फाइनेंस छोड़ के फिर मैंने DNYS किया। उसके बाद फिर मैंने BNYS करके फिर मैंने साइकोलॉजी भी करी। उसके बाद फिर मैंने ऑटिज्म सेंटर खोला है सर, कोविड के बाद से। तो मतलब क्या करते हैं आप लोग, वो ऑटिज्म के सर बच्चे हम को लोग क्या इस, करते हैं? हाँ जी सर, हाइपर एक्टिव जो OT होती है उनकी जो साइकोलॉजी, उनको काउंसिल करना, उनको थेरेपी देना, OT का ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इशू, ब्रशिंग वगैरह, उनको ऑयल मसाज देना, शिरोधारा देना। अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब इसमें थैंक यू आयुर्वेद सर। का ट्रीटमेंट अगर मिल जाएगा तो आपके सारे जी बच्चे सर। तो ठीक हो जाएंगे। फिर नए बच्चे जी आएंगे, सर। उनको ठीक कर देंगे, फिर नए, ऐसे सब ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए तो सर बस्ती सीख रहे हैं, नाड़ी सीख रहे हैं, और पंचकर्मा भी दोबारा से सीख रहे हैं, क्योंकि उतना अच्छा पहले सिखाया नहीं था, उतना अच्छा ब्रीफ नहीं किया, तो नवीन सर के साथ ही सीख रहे हैं सारा। अभ्यंग भी सीखा, मर्म भी सीखा है। ये सब ठीक है, लेकिन दवाइयाँ प्रिस्क्राइब मत करिए किसी जी को, जी, खुद नहीं नहीं सर, डिसाइड मत वो नहीं करिए। करती मैं, वो नहीं करती सर, दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करते सर। और जो तेल वगैरह भी है ना, हर पेशेंट का अलग होता है। तो आप जी सर। बस्ती दे सकती हैं, नस से दे सकती हैं, लेकिन जी। दवाइयाँ खुद डिसाइड मत करें कि ये दवाई ये देना है, वो दवाई देना है। नहीं नहीं सर, वो एक डॉक्टर है, वो उनसे हम लोग कंसल्ट करके तब वो हाँ बताते हैं, प्रिस्क्रिप्शन उनका होता है, उसके बिहाफ पे ही हम लोग देते हैं। हाँ, ऐसा करिए खुद हाँ। से नहीं देते, बट वो मतलब दवाई क्या देते हैं, कब कौन सी चेंज कर देते हैं, उससे कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, तो इसीलिए डायरेक्ट सर से, नवीन सर से बात की थी, तो सर ने बोला बस्ती करो एक बार, तो फिर इसीलिए लेकिन आपकी कौन क्लास सा ज्वाइन तेल की का, थी। कौन सा तेल का, कब कहाँ क्या करना है, वो सबसे जी इम्पोर्टेंट होता सर। है। जी सर। जी सर। जैसे अर्जुन थे, उन्होंने क्या किया कि मछली की आंख को ध्यान में रख के वहां पे बाण मारा तो एकदम परफेक्ट लगा।
वैसे आपका जी सर। चिकित्सा परफेक्ट होना चाहिए। ट्रीटमेंट देने के लिए पंचकर्म कर रहे हैं, नस से कर रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा तो क्या फायदा। जी सर। ठीक है, इसीलिए केस टेकिंग जी करा के फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू ओके मैम। सर, थैंक अच्छा यू, लगा आपसे थैंक बात यू। करके। आप बहुत अच्छा सेम काम टू कर यू रही हैं, सर। ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देश को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। इतने बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, वो देश का भविष्य अच्छा करेंगे। जी सर। सर और हम लोग चार्जेस भी नहीं लेते हैं, इतने सेंटर है जो इतने सारे चार्जेस लेते हैं, हम लोग तो बस नॉमिनल से कि रेंट का थोड़ा बहुत निकल जाए बस। बहुत और अच्छा कुछ काम नहीं करिए। लेते सर। बहुत अच्छा काम करिए, पवित्र काम करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो और मच। आपके बेटे को भी कुछ तकलीफ है क्या? हाँ सर, स्पीच डिले है। चले उनको भी स्पीच ठीक डिले करेंगे है हम। वो। उनको भी ठीक करेंगे हम। बस सर आप अपना सपोर्ट रखिएगा तो सब ठीक हो हाँ। जाएंगे। क्या होता है ना, सच बात अगर देखा जाए तो इस जी दुनिया सर। में हम अपने रोम जो है ना, रोम, हमारे हम्म। शरीर के रोम, उसको भी जी नहीं जी हिला जी सकते सर। हैं। हम सोचेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं है। कराने वाला भगवान है। हमारे हाथ से वो कुछ काम करवा रहे हैं तो भगवान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हम जी सर। एक सांस भी नहीं किसी को बढ़ा सकते या कम कर सकते हैं। बस हम निमित्त हैं, भगवान हमारे हाथ से करवा रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू सर मैम। एक लास्ट लास्ट थैंक यू क्वेश्चन सो मच पूछिए। सर। हाँ, हरिहर सर बोलिए सर। थैंक यू मैम। सर एक तो थायराइड वाले का वेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए, और नित्यानंद रस का रोल क्या है इसमें? थायराइड में हाँ। नित्यानंद रस जो है वो रक्त का प्रसादन करता है, अच्छा क्वालिटी का रस और रक्त बनाता है। और नित्यानंद रस तो श्लीपत का है, चिकित्सा में बताया है। नित्यानंद तो रस इसमें वहां पे थायराइड में कुछ रोल हो सकते? नहीं, उतना डायरेक्ट नहीं होता। कल थायराइड के लिए एक बताया था ना, वो सपना खत्री मैडम ने, त्रिकटु देना है। किसने याद किया है क्या कल जो मैडम ने बताया था? हाँ सर, त्रिकटु था। और काकरक्षक योग आता है दूध का, वो दिया था मैम ने। और उसके अलावा सिम्टोमेटिक जो प्रॉब्लम हो रही थी वो बीच बीच में दे रहे थे। तो ऑन ऑफ 1 ईयर तक ये चलाया था उन्होंने, काकरक्षक योग और त्रिकटु, और साथ में मर्म वगैरह पॉइंट्स है, योगा प्राणायाम, ये सब सारी चीजें हरिहर कराई सर, थी आपको साथ वहां पे दूध पापेश्वर का दवाई में। मिलेगा क्या? हाँ मिलती है। तो वो काकलक्षा योग है। कल सपना मैडम ने कल भेजा था, आप देखिए एक बार कल का। वो दुप्तापेश्वर का है काक लक्ष्य। हाँ। और वो मेरा थायराइड वटी आपने यूज किया है क्या कभी सर? हाँ सर, अभी वही दे रहा हूँ, थायराइड दे रहा हूँ। चंद्रप्रभा, गोक्षुर, पुनर्नवा, वो भी उसमें चल रहा है, और दीपन त्रिकटु पाचन चूर्ण। करिए सर। दीपन पाचन त्रिकटु, करिए। हाँ सिर्फ त्रिकटु चूर्ण हरिद्रा के साथ दे रहा हूँ। सर वो काकलक्षा योग भी ऐड करिए। वो दूध हाँ। पापेश्वर का मंगवा लीजिए, वो दीजिए। हाँ। और ये वो कंद कंद आते हैं ना, वो उनका चूर्ण भी दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा है सर। तो चलिए अभी हम सेशन बंद करते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, प्रणाम। अभी हम लोग सो जाते हैं खाना खा के। थैंक यू सर। थैंक वो यू। विदाई थैंक यू बनती है। सर, गुड नाइट सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड नाइट सर।